नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग में। आज हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग देखने वाले हैं। इसके कटिंग का वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए हमारा कटोरी का एक पीस है, मेन फैब्रिक, फर्मा और लाइनिंग, ठीक है। एक पार्ट का हमने स्टिच करके ले लिए, फिनिशिंग करके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कटिंग की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए। ये देखिए कटोरी का दोनों पीसेस है, इसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे वो देखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने अभी कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में चिपका दिए बस। ये हमारा बेल्ट का है, एक बेल्ट को हम फिनिशिंग दे दिए और एक ऐसे ही दोनों पार्ट है, इसको हम किस तरीके से फिनिशिंग देंगे वो भी हम देखेंगे। और ये हमारा स्लिप्स है, तो नॉर्मली जो स्लिप्स को हम नीचे की तरफ फिनिशिंग देते हैं उस तरीके से दे दिए, क्योंकि ये सिंपल स्लिप्स है। तो हम ऐसे कई वीडियो में हम बताए हैं कि हम स्लिप्स को किस तरीके से फिनिशिंग देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा दूसरा बेल्ट है, इसको हम तैयार करके ले लिए। जब हम कटोरी और साइड का पार्ट अटैच करेंगे उसके बाद इसको भी अटैच करेंगे, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ से स्टिच लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा तैयार है, इसको साइड में रखते हैं। और ये देखिए दोनों कटोरी का दोनों साइड वाला पार्ट है, इसको भी हम कुछ नहीं किए, बस लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में चिपका लिए, ठीक है। और ये हमारा बुकरम के साथ लाइनिंग वाला पीस स्टिच है, सॉरी चिपका दिए इसके ऊपर। ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, ठीक है। फिनिशिंग के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज कर रहे हैं, बैक पार्ट में हम इसका यूज करेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये हम नीचे फिनिशिंग देने के लिए निकाले हैं। और ये जो नेक है उसके लिए ये वाला पार्ट है, सिर्फ इसको हम पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर चिपका लिए हैं और इसको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगा दिया। आप अगर नहीं भी लगाएंगे ये स्टिच तो चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर रख के हम इसको फिनिशिंग देंगे। और ये हमारा ऊपर का रहेगा, ठीक है, ऊपर का। इसके ऊपर अभी हम फैब्रिक नहीं चिपकाए हैं, बाद में चिपका के इसको भी हम फिनिशिंग दे देंगे। देखिए दूसरे साइड का जो पार्ट है उसको हम फिनिशिंग दे दिए, नीचे की साइड भी देखिए हम फिनिश कर दिए। और नेक भी हम तैयार कर लिए हैं पेस्टिंग से, ये देखिए। और ऊपर का सिर्फ नेक बचा है, तो ऊपर का भी हम फिनिशिंग दे देंगे। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अगर चाहे तो फ्रंट से भी ओपन रख सकते हैं, क्योंकि बेल्ट भी हमारा 2 पीस में है, तो ये भी हमारा जॉइंट ही लगेगा। और कटोरी का भी पार्ट जो है वो भी हमारा जॉइंट ही होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो चेंज आएगा। अगर आप फ्रंट में ओपन रखना चाहते हैं तो बैक को आपको पैक रखना। तो जिस तरीके से हमने बैक पार्ट की फोल्डेड साइड से मार्किंग और कटिंग किए थे सेम उसी लाइन पे आपको कट कर लेना है। उसमें हम मार्किंग करने के बाद जब हम कट करने लगे थे तो 1/2 इंच का साइड से मार्जिन लिए थे, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप फ्रंट ओपन देना चाहते हैं तो हम यहाँ बैक ओपन रखेंगे। तो हम कटिंग वाले वीडियो में बताए थे कि इसको हम पैक रखेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ भी हुक लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम इसको पैक करेंगे तो भी हमारा ये 1/2 इंच का मार्जिन पैक में जाएगा, और हुक का पट्टी लगाएंगे तो भी हमारा 1/2 इंच का मार्जिन ही यूज होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्टिच लगा के पैक कर दे या हुक आई लगा के ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए जो पार्ट तैयार है उसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम, सबसे पहले हम बैक का देखेंगे। तो बैक का इस तरीके से आपको लाइनिंग में अटैच कर लेना है बैक पार्ट को, ठीक है। ये हमारा सीधी साइड है और इस तरीके से जो नेक का पट्टी है इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है।
इस तरीके से आपको सेट करके रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हमने हाफ इंच का मार्जिन लिए हैं, तो हाफ इंच का स्टिच लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसको नीचे की साइड जो है यहाँ पे भी हम इस तरीके से रखेंगे, और नीचे भी हमारा हाफ इंच का मार्जिन है, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। देखिए हम मार्कर से आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद जब हम स्टिच लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इस तरीके से हम स्टिच लगा देंगे, ठीक है। स्टिच लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच का स्टिच लगा के ले लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कम स्टिच लगा था तो उसको हम दोबारा स्टिच कर दिए, ठीक है। और नीचे भी हम हाफ इंच का स्टिच कर दिए। इसमें ये जो हाफ इंच का स्टिच है इतना हम मार्जिन लिए थे, इसलिए यहाँ पे हम हाफ इंच का स्टिच लगा दिए। लेकिन जब भी हम इसको पलटेंगे फिनिशिंग देने के लिए तो ये मार्जिन जो रहेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा एकदम 2 लाइन जितना रखेंगे और बाकी के कट कर देंगे, ताकि जब हम इसको पलटे तो अच्छी तरीके से पलट जाए। एकदम थोड़ा थोड़ा आपको रखना है, ठीक है। ये देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, धार स्टिच लगाना है। ये जो मार्जिन है इसको इस तरफ रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे धार स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम पलट देंगे, ठीक है। और सेम इसको भी हम उसी तरीके से इसका मार्जिन हम कट नहीं करेंगे, बस इस तरीके से पलट के मार्जिन को इस तरफ रखना है और इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा देंगे, ताकि इसको पलटे तो अच्छे से पलट जाए, ठीक है। अभी हम आपको धार स्टिच लगा के फिर आपको दिखाते। देखिए हम यहाँ पे धार स्टिच लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से पलट के आप प्रेस लगा ले, ठीक है, ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक किनारे पे स्टिच लगा देंगे, ठीक है, किनारे पे। उसके बाद यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, ताकि ये जो पार्ट है वो इससे चिपका हुआ रहे। एक थोड़ी दूरी पे स्टिच लगा देंगे। उसके बाद इसको भी पलट के इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है। हम स्टिच लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे स्टिच लगा दिए हैं, ठीक है, और एक किनारी का भी। अब इसके बाद आप चाहें तो लेस अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम नेक का भी फिनिशिंग देंगे। इसके लिए देखिए फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको चिपकाएंगे। दूसरा पीसेस कहाँ गया, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। ये वाला पीस हमारा यहाँ पे अटैच होगा। सेम जिस तरीके से इसको हम फिनिशिंग दिए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ से हम हाफ इंच का स्टिच लगा के फिर किनारी का, फिर उसके बाद पलट के फिर फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। सेम इसके तरह
हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों ये जो दोनों पार्ट है वो आपको इक्वल में रखना है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको बैक पार्ट को हटाते हैं, इसको फिनिशिंग देके फिर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। बस अब हम दोनों तरफ हुकाई का कज बटाम बना देंगे, ठीक है। ये हमारा बेल्ट है। तो अब हम बेल्ट को किस तरीके से तैयार करेंगे, लाइनिंग का सीधा भाग और मेन फैब्रिक का सीधा भाग आपस में इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे, ठीक है, नीचे की साइड। देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच का स्टिच लगा दिए हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये मार्जिन को इसी तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से पलटना है और एक ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इसको पलट के फिर एक स्टिच लगाना है। यहाँ पे देखिए एक धार स्टिच हम लगा दिए। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से पलट देना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद इसके किनारे किनारे 2 लाइन जितना मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ हम स्टिच लगा देंगे ताकि दोनों फैब्रिक अटैच रहे और इधर भी हम एक किनारे की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देखिए हमारा बेल्ट तैयार हो गया। हम चारों तरफ एक स्टिच लगा दिए। अब ये आपस में लाइनिंग और मेन फैब्रिक चिपक गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम देखेंगे कि कटोरी किस तरीके से सिलना है। इसको हम आपस में इसको चिपका लेंगे और ध्यान रखना है कि लाइनिंग का राइट पार्ट इधर रखना है और मेन फैब्रिक का राइट इधर, ठीक है। ये हमारा मेन फैब्रिक का राइट है और ये लाइनिंग का राइट। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और आपस में सिलाई के थ्रू चिपका लेना है। अगर आप जो पेस्टिंग वाला टेप रखते हैं उसके थ्रू भी आप चिपका सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको आपस में चिपका लेंगे। उसके बाद समझो कि ये चिपक गया है लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ। उसके बाद ये जो सेंटर का मार्किंग है उसको आपस में मिलाते हुए हम कटोरी को यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से 1/2 इंच का स्टिच लेते हुए स्टिच कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हमारा फर्मा से मतलब सही कटिंग है। मेन फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हम कट किए तो जो भी बाहर आपको निकले पहले उसको आपको कट कर लेना है, उसके बाद ही जॉइंट लगाना है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग में आपस में चिपका लिए। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का था उसको कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कट टू कट मिला के इसको 1/2 इंच का स्टिच लगा दिए दोनों पार्ट को आपस में मिला के, देखिए, ठीक है। ये हमारा ऊपर से ही कट हुआ था इस तरीके से, तो हम इस तरीके से कट जॉइंट भी लगाए हैं। अब इसको क्या करना है, इसका जो फैब्रिक है इसको छोटा छोटा कट लगाना, क्योंकि यहाँ पे कर्व है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिनिशिंग में। इतना लगाने से अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से कट होगा और इसको इस तरीके से फैलाते जाना है और प्रेस लगाते जाना है, ठीक है। और ध्यान रहे इसको प्रेस का वाले जो पिलो होते हैं ना उसके ऊपर, जो राउंड पिलो होते हैं उसके ऊपर रख के लगाना है, ठीक है। पहले इस तरीके से इसको रख के उसके ऊपर प्रेस लगा देना है, उसके बाद बाहर से आपको प्रेस लगाना है, ठीक है। देखिए हम एक पार्ट को यहाँ पे पहले ही बना के लगा के ले लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए पहले इस तरीके से लगाना, फिर इस तरीके से ऊपर से लगाना है,
ठीक है, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके साथ ये वाले पार्ट को ज्वाइंट लगाना है। ठीक है, तो हमारा एकदम जहाँ ये जो पार्ट था वहाँ से हमारा कटिंग का था, तो ये हमें पहले ही पता है कि कहाँ से हमें ज्वाइंट लगाना है। तो इसके ऊपर इसका सीधा भाग और इसका सीधा भाग, इसको आपस में मिला के रखेंगे और इस तरीके से आपको रखना है। ध्यान रखना है ये जो ज्वाइंट है वहाँ से हमारा ज्वाइंट लगेगा, तो वहाँ से हमारा ये वाले पार्ट का 1/2 इंच बाहर होना चाहिए। देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाते हुए इस तरीके से मिलाते जाना है और आपको 1/2 इंच का स्टिच लगाते जाना है, क्योंकि हम सब में 1/2 इंच का ही मार्जिन लिए हैं। इस तरीके से आपको लगाते जाना है। ठीक है, अभी हम स्टिच लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम स्टिच लगा के ले लिए। आपको हमेशा स्टिच लगाना है तो नीचे से शुरू करना है। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच का हम यहाँ पे स्टिच लगा लिया। अब इसको क्या करना है आपको, आप चाहे तो इसको इस तरीके से प्रेस लगा के फिर छोड़ सकते हैं, इसी तरीके जैसे ये वाला हमारा है। लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा पहनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ये जो तरीका है वो उसमें क्या होता है कि जो मेन फैब्रिक में लैक्रा पेस्टिंग होता है, तो पहले मेन फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच किया जाता है, उसके बाद फिर लाइनिंग वाले पार्ट से इसको कवर कर दिया जाता है। तो उसमें होता है, अगर आप चाहे तो आपके पास अगर लैक्रा नहीं है तो डबल लाइनिंग से भी इसको कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरफ करके एक स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। हम यहाँ पे आप चाहे तो इसको किनारी पे एक स्टिच लगा दे या फिर ऐसे ही छोड़ दे, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 लाइन जितना ये जो स्टिच है उससे 2 लाइन जितना दूरी पे एक स्टिच लगाएंगे, किस तरीके से इसको ऐसे रख के। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कर्व है, तो यहाँ पे हम 1-2 कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि आपका सिलाई कट ना हो। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसके बाद एक स्टिच लगा देंगे प्रेस लगाने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक साइड का पार्ट जो है उसमें बेल्ट अटैच कर दिए, सेम इसी तरीके से हम दूसरा साइड भी बेल्ट अटैच कर देंगे। ठीक है, बेल्ट को कैसे अटैच करना है, ये इसको इस तरीके से रखना है और इसको ये जो पार्ट है इसको आपस में मिलाना है। ये थोड़ा सा हमारा तिरछा निकल जाएगा। और सिलाई कब करना है, कहाँ से, देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से, जहाँ से हमारा ये दोनों पार्ट मिल रहा है वहाँ से हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए हम स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, और स्टिच लगाने के बाद फिर इस तरीके से मार्जिन को नीचे की तरफ रखना है और 2 लाइन जितना नीचे से सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, आप चाहे तो किनारे पे भी लगा सकते, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इसमें बेल्ट अटैच कर देंगे तो इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो बेल्ट पे लेस से डिजाइन बना सकते हो, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, इस तरीके से आपस में स्टिच कर देंगे। हम स्टिच करके फिर आपको दिखाते, उसके बाद हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम दोनों पार्ट को आपस में मिला के स्टिच लगा दिए। अब हम इसको प्रेस कर देंगे।
ये देखिए प्रेस लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब इस तरफ से देखिए, अगर आप एक और लाइनिंग वाला पीस से इसको कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फैब्रिक से फिनिशिंग दे दी है। उसमें क्या करना, इधर की साइड हमारा सिलाई नहीं दिखेगा, उसको हम क्या किए, इतनी चौड़ाई का फैब्रिक ले लिए और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा दिए। उसी तरीके से हम दूसरी तरफ इस तरीके से स्टिच लगा दिए। इससे फिनिशिंग भी हो गया, धागा निकलने का डर नहीं रहेगा फैब्रिक का, और इधर हमारा स्टिच भी नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ पे नेक की फिनिशिंग देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम नेक के हिसाब से पेस्टिंग को कट करके फैब्रिक पे चिपका लिया। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और नेक पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कोने पे आप कट लगाना है। इधर भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। अब इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे स्टिच लगा देना या फिर प्रेस से पलट देना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इतनी दूरी से एक स्टिच लगा देंगे और एक किनारी पे भी यहाँ पे एक स्टिच लगा दें, या फिर आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं। एक किनारी पे भी स्टिच लगा देना है। आप चाहे तो इसमें लेस भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल स्टिच लगा के फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को, शोल्डर को स्टिच करेंगे। ठीक है,
उससे पहले हम बैक पार्ट में लेस अटैच करेंगे, यहाँ पे पूरे नेक में दोनों तरफ। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से रख के। देखिए 1/2 इंच की दूरी से स्टिच लगा लेना, प्रॉपर हमारा कहीं भी ज़्यादा नहीं आएगा, एकदम सेम स्टिच होगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हम स्टिच लगा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे थे तो इसका जॉइंट वाला जो वीडियो था वो हमने शूट किए थे, पर वो गलती से डिलीट हो गया, इसीलिए हम इसको अब शूट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट के बाद का जो वीडियो है वो डिलीट हो गया, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब हम शोल्डर जॉइंट किए, उसके बाद शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम स्लिप्स को अटैच किए। जैसे नॉर्मली हम स्लिप्स अटैच करते हैं वैसे ही हम स्लिप्स को अटैच किए, फ्रंट को फ्रंट के साइड और बैक को बैक के साइड। उसके बाद स्लिप्स अटैच करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से रख के, हमारा कितना मार्जिन था 1.5 इंच का, तो हम इधर की साइड से 1.5 इंच पे मार्क किए हैं। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, पूरे में 1.5 इंच का मार्किंग उठा लिए और देखिए 1.5 का, और स्टिच लगा दिए। यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा स्टिच दिख रहा होगा, ये हमारा फिटिंग का है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्टिच एक पाई की दूरी से ले लिए, यानी 0.25 का, ताकि अगर ब्लाउज को लूज करना हो तो हमें फिर से सिलाई लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हम ये वाली सिलाई उधेड़ देंगे, उसके बाद हमारा ब्लाउज लूज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है बैक और फ्रंट का। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का है। ये कटोरी का देखिए कितनी अच्छी उभार आई है बिना पफ का। आप चाहे तो इसमें पफ अटैच कर सकते हो, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और ये हमारा बैक साइड का रहेगा। देखिए यहाँ पे हुकाई भी हम लगा दिए हैं। ये हमारा बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा, बैक साइड का लुक इस तरीके से। यहाँ पे बाजू हमारा थोड़ा सा घुंघटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि सारे ब्लाउज में ऐसा ही, अगर हम बॉडी को अच्छे से बिछाए तो बाजू पलट जाती है। ठीक है, लेकिन पहनने के बाद एकदम फिट आती है। ये देखिए, ये हमारा सामने का लुक है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अगर हमारी स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट भी करें, कहाँ आपको समझ में नहीं आया या फिर कहाँ हमसे दिक्कत हुई, ये भी आप बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से और अच्छे से इसको स्टिच करना चाहिए या फिर कटिंग करना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँ। ठीक है, तो ये हमारा बैक नेक विथ फ्रंट में डीप नेक का ब्लाउज जो है वो कटोरी के साथ कटिंग और स्टिचिंग हो गया है। अगर आप इसके कटिंग का वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले का या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम जैसा कि इसके कटिंग के वीडियो में बताए थे कि डीप नेक ब्लाउज में हम कटोरी ब्लाउज भी बताएंगे, तो उससे पहले हम वो भी बताएंगे। उससे पहले हम डीप नेक के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस साइज का ब्लाउज हम कट कर रहे हो वही साइज का आपको भी कट करना हो। किन्हीं को उसी मेथड में
कटोरी ब्लाउज में ही हैप्पी साइज कट करना हो किन्हीं को, स्मॉल साइज कट करना हो किन्हीं को, मीडियम साइज, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम पहले एक बार देख लेंगे सारे साइज का। जैसे कि 33 का डीप नेक ब्लाउज, 36 का डीप नेक ब्लाउज और 41 का डीप नेक ब्लाउज और 45 का, और साथ में 29 का भी देखेंगे कि हमें डीप नेक हो तो कहाँ पे किस चीज़ का चेंज करना चाहिए, कहाँ पे कितना लेना चाहिए, वो हम पूरे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम कटोरी का कटिंग करेंगे। वो तो कटोरी जो है वो हमारा सिर्फ एक पैटर्न है, ठीक है। वो अलग जैसे कि सब्यसाची ब्लाउज हो, 4 डॉट हो, तो ये हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेते, ठीक है। तो फिलहाल हम अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग का वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम डीप नेक में कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, ताकि आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कटोरी ब्लाउज डीप नेक में बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिर्फ कटिंग का वीडियो लेके आएंगे, स्टिचिंग का नहीं रहेगा। और साथ में हम नॉर्मली जो प्रिंसेस कट का पैटर्न रहता है वो हम उसी पैटर्न पे बताएंगे। बाकी जब हम लास्ट में एक साइज का ब्लाउज स्टिच करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कटोरी ब्लाउज किस तरीके से डीप नेक में पैटर्न बनता है, और अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।